नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि हम 10th का मैथ का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। एच बोर्ड का ये पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर, जो अभी साइट पे डाला है। तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके जो 18 मतलब उसमें 18 क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो MCQ के, उसमें से 16 करने हैं। तो 16 नंबर के MCQ आ रहे हैं। उसमें से पार्ट 1 में हमने 6 पार्ट उसके डिस्कस कर लिए थे, तो 6 MCQ कर लिए थे। उसके आगे चलते हैं। अब देखो 7वां क्या है। देखो इसमें फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है फॉर्मूला? त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैं आपको बात बता दूं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री से सारे फॉर्मूले लर्न कर लेना है, तो सारे फॉर्मूले आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना एक फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा आपके MCQ में। तो बहुत आसान आते हैं वैसे MCQ, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो फॉर्मूला आएगा ही आएगा बेटा, ये डेफिनेट है, 1 नंबर तो पक्का है। तो देखो दिया है इन्होंने क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे ये तो फॉर्मूला है नहीं, ये फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूले बनाए जाते हैं। देखो ये फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये इसी घुमा फिरा के बना सकते हैं फॉर्मूला। देखो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दिया है ना, देखो इस फॉर्मूले से बन सकता है ना बेटा, फॉर्मूले को कैसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो आपको ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दिमाग यूज करना है कि कैसे घुमाते हैं इन फॉर्मूले को। देखो तो इस साइड जाएगा तो माइनस का होगा ना टेन स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है यहाँ पे? 1 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, देखो 8th है जो, इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 सम ऑफ रूट इज, इसके ऑप्शन है। देखो द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन आया हुआ है 2.1 या 2.2 से, हाँ वहाँ पे देखो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो चेक कभी करना पड़ता है हमारे को कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट देखते हैं हम, मतलब हमारे को वेरीफाई करना पड़ता है। वहीं से ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो आपको वो भी आपने देख लेना है। इसमें क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ लिखता हूँ मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पता है आपको, इस फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे देखो जो सम ऑफ जीरोज आपने देखा होना वहाँ पे, वो क्या होता है बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय, उसका फॉर्मूला जब चेक करते हो आप, देखो तो ऐसे देख करते हो चेक, आंसर आपका सही आया कि नहीं आया, इससे पता लगता है। देखो डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ, गुणांक बोलते हैं कोफिशिएंट, हिंदी में क्या है बोलते, कोफिशिएंट को गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक प्रोडक्ट वाला है वो भी देखना है तो वो भी आ सकता है, एक सीरीज को प्रोडक्ट वाला आएगा, एक को सम वाला आएगा, ठीक है। 3 सीरीज होती है ना, तो वैसे आते हैं क्वेश्चन घुमा घुमा के। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, जैसे ये यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या है यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, मतलब एक्स से क्या हो रहा है गुणा, एक्स से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वो है एक्स का कोफिशिएंट, क्या है बेटा बी, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो साथ में माइनस, ये इसका फॉर्मूला। अगर मान लो इस टाइप की मेरी इक्वेशन है, देखो 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, तो क्या होगा, जो सम ऑफ रूट, मतलब जो वैल्यू आती है ना बेटा एक्स की दो वैल्यू आएगी, उनका प्लस किसके इक्वल होगा बेटा, हमेशा जो एक्स का कोफिशिएंट कितना है 6, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, 6/4, और साथ में माइनस, जो उन रूट का मैं सम लूँगा ना तो वो इतना आना चाहिए, तब मेरा क्वेश्चन सही है, ये वेरीफाई होता है उसमें, आप देख लेना है उसको, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट वाला भी तो आपने प्रोडक्ट वाला भी देख लेना है, ठीक है। वो भी ऐसा ही, उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह पे कांस्टेंट टर्म आ जाता है बस, बाकी ऐसा ही सेम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं इनको रूट को, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स बोल सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे क्या था, आपको यहाँ पे था, देखो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट इज क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। देखो फॉर्मूला है आपको। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू डैश, ठीक है। तो ये बेटा आप 8th क्लास से पढ़ रहे हो, शायद 7th से, हाँ 7th क्लास से पढ़ रहे हो आप पाइथागोरस थ्योरम। देखो इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो तैयार रहना है, इसको गलत नहीं करना है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम है ये ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है बेटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होना, ट्रिग्नोमेट्री में आपने बहुत अप्लाई की होगी पाइथागोरस, वो इत वाली थ्योरम है। ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है यानी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है 10th, एट हाउ मैनी पॉइंट्स डज द टेंजेंट लाइन ऑफ ए सर्कल टच इट। देखो आपने टेंजेंट, ये है आपका 10th चैप्टर है टेंजेंट वाला। उम्मीद है शायद आपने पढ़ लिया होगा, पहुंच ही गया होगा वहाँ तक। क्या किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। देखो टेंजेंट किसको बोलते हैं बेटा, टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा का मतलब है, देखो आपको वर्ड सब लगा होगा, क्या हो रही है, जो टच हो रही है वृत्त पे, जो सर्कल पे टच हो रही है, ठीक है, ये हो रही है, देखो यहाँ पे टच हो रही ना। तो एक बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है पेपर में, तो ठीक है। यहाँ पे देखना कि ये जो टेंजेंट है बेटा, ये स्पर्श रेखा है वृत्त पे, ये एक ही पॉइंट पे टच होती है, बाकी कहाँ हो रही है टच, किसी सर्कल की जो परिधि है यानी इसकी सरकमफ्रेंस है, इस पे एक ही पॉइंट पे टच हो रही है। तो एक पे हमेशा टेंजेंट है जो वो अंदर से नहीं जाती, साइड से नहीं जाती। अगर ऐसे जा रही है लाइन, इसमें टच नहीं हो रही तो वो टेंजेंट नहीं है, अगर ऐसे जा रही है तब भी वो टेंजेंट नहीं है। जो टच होके जाती है बिल्कुल सरकमफ्रेंस से, उसी को टेंजेंट बोला। तो और ये एक ही पॉइंट पे टच होती है, तो इसका आ जाएगा आंसर 1, ठीक है। तो 10th हो गया, अब देखते हैं 11th है वृत्त की परिधि का सूत्र है, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज। तो आपको बेटा ये फॉर्मूले तो सारे याद करने, तो मैं एक ये बात बता दूँ, देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो सारे होने चाहिए याद। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 1-2 MCQ पक्का आएंगे, प्रोबेबिलिटी से पक्का आएंगे MCQ 1-2 MCQ, और साथ में जो आपके 13 चैप्टर पे जो फॉर्मूले है, वो बेलन सिलेंडर वगैरह जो भी है, वो कोन, वहाँ से भी पक्का आएंगे क्वेश्चन। सारे फॉर्मूले याद करने, तो एक फार्मूला तो वहाँ से पूछ जाएगा, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज क्या होती है, तो एरिया पूछ सकते हैं आपको। सरकमफ्रेंस ये आप 8th 7th 8th से पढ़ रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए सबको। मैं मतलब सरकमफ्रेंस ये होती है, ये सर्कल है, इसकी जो गोलाई है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा सरकमफ्रेंस या परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, ये कैसे निकाली जाती है, तो इसका फॉर्मूला है 2πr, ठीक है। πr स्क्वायर निकलना है, πr स्क्वायर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है। एरिया और सरकमफ्रेंस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, देखो इफ PE इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P0E। तो ये क्वेश्चन बेटा हमेशा आता ही आता है पेपर में, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है मैथ में पेपर देखने का। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक है, डेफिनेट है, एक ना एक सीरीज को आएगा और इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला है PE इज इक्वल टू 0.05। तो अब देखो होता ऐसे है कि अब किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी अगर मान लो 50 है, ठीक है, देखो मतलब 0 पॉइंट क्या बोलूँ मैं, हाफ है मान लो किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, उसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो भी हाफ ही होगी, क्योंकि दोनों मिला के कितनी होगी बेटा 1 होगी। अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी के होने की प्रोबेबिलिटी मान लो 100 में से आप 50 रखो, ठीक है, तो ना होने की कितनी हुई, ना होने की 50 हुई, ठीक है बेटा। तो वैसे तो 1 रखी जाती है। तो देखो अब किसी चीज़ के यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, तो आपको फॉर्मूले से देख सकते हो उसको,
पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। हमने पहले भी किया, देखो एक MCQ था इसमें, पहले शुरू में किया हमने। इस चीज़ के इवेंट, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है हमारे को दी 0.05। तो ना होने क्या होगी, तो ना होने की कैसे निकालूंगा मैं, तो 1 माइनस पी ई, देखो चला जाएगा ना, पी ई यहाँ पे इस साइड है प्लस का, तो इस साइड क्या होगा माइनस का। तो पी ई इज इक्वल टू पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.05, तो माइनस ध्यान से करना है। 1 माइनस 0.05 कैसे होगा, ये देखो 0 लगा ली, 10 माइनस 5 5, ये बचता है यहाँ पे 9, तो 9 आ गया 0.95, तो इसका आ गया 0.95। तो किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.95। ऐसा नहीं करना है इसको, 0.095 कर दो आप। तो ये इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12 तक हमने कर दिया, तो इसका हो जाएगा देखो 0.95। तो प्रश्न नंबर 12 तक कर हमने कर दिया है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आपने अब नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा आपको बाकी क्वेश्चन। कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपने पूछना है। थैंक यू।